नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से पहले के वीडियोस में हम लोगों ने हथेली को समझने का प्रयास किया है तथा साथ ही हथेली में विभिन्न पर्वतों के माध्यम से ग्रहों के शुभ और अशुभ फलों के बारे में जानने का भरपूर प्रयास किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग हथेली के विभिन्न रेखाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हथेली के विभिन्न रेखाएं जो पर्वतों से निकल करके अपने गंतव्यों तक पहुंचती हैं, किसी भी मनुष्य के जीवन में अपना एक विशेष प्रभाव रखती है। वैसे तो मनुष्यों के हाथ में कई प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं, लेकिन उसमें से 7 रेखाओं को प्रमुख रेखा तथा विभिन्न रेखाओं को अन्य प्रभावक रेखा या गौण रेखाओं के माध्यम से समझा जा सकता है। किसी भी मनुष्य के हाथ में मुख्य 7 रेखाएं होती हैं जो विभिन्न पर्वतों से चल करके अपने गंतव्य तक पहुंचती है। वैसे तो उन रेखाओं का अपना ही प्रभाव होता है, लेकिन उन रेखाओं पे पड़ने वाले अन्य रेखाओं के प्रभाव तथा उनके रंग, उनके विशेष शुभ और अशुभ स्थितियों के बल पे उससे संबंधित परसेप्शंस दिए जाते हैं। तो यदि कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ किसी के हाथों को देखता है तो उसे सर्वप्रथम निश्चित करना चाहिए कि किसी एक कारक के साथ उसे किसी भी व्यक्ति के हथेली का विश्लेषण न करके, बल्कि उसके हथेली का भरपूर विश्लेषण पर्वतों, रेखाओं, उसके हथेली के आकार पर तथा विभिन्न चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनका परसेप्शन देना चाहिए। शुरू करते हैं हथेली में रेखाएं। स्क्रीन पे जो चित्र है उसको हम लोग हथेली कहते हैं। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने हथेली को परिभाषित किया था कि मध्यमा के सबसे ऊपरी छोर से मणिबंध के बीच का जो स्थान होता है उसे हम लोग हथेली कहते हैं। हथेली में विभिन्न ग्रहों को पर्वतों के माध्यम से समझा गया था। पर्वत ग्रह हैं, जबकि जो रेखाएं हैं उन पर्वतों से निकलने वाले नदियों के समान है। अब जैसे पर्वत का अपना स्वभाव होगा, वहाँ से निकलने वाली रेखाएं भी अपना उसी स्वभाव के अंतर्गत फल निर्देशित करेंगी। तो हथेली में 7 प्रमुख रेखाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहली प्रमुख रेखा को आयु रेखा के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। आयु रेखा या इसे पितृ रेखा भी कहते हैं, या इसे लाइफ लाइन के नाम से आप लोग जानते हैं। दूसरी रेखा है जिसे हम लोग मस्तिष्क रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं, ब्रेन लाइन, मस्तिष्क रेखा। तीसरी रेखा हृदय रेखा के रूप में जानी जाती है, हार्ट लाइन भी इसको कहते हैं। इसको हृदय रेखा के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार मंगल पर्वत से एक रेखा निकलती है जिसे मंगल की रेखा कहते हैं। शुक्र पर्वत से एक रेखा निकलती है जिसे शुक्र का पर्वत या शुक्र की रेखा कहा जाता है। उसी प्रकार से चंद्रमा पर्वत पे कुछ रेखाएं निकलती हैं जिसे चंद्र का रेखा कहा जाता है। सूर्य पर्वत पे निकलने वाली रेखा यश रेखा सूर्य की रेखा के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार शनि पर्वत से एक रेखा निकलती है और नीचे मणिबंध तक जाती है, इसे भाग्य रेखा, लक लाइन या फेट लाइन भी कहते हैं। बुध पर्वत पे निकलने वाली रेखा को बुध की रेखा कहते हैं। अब बुध के नीचे से यहाँ निकलने वाली रेखा को प्रणय रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे हथेली में कुल 7 मुख्य रेखाएं दिखाई देगी तथा अन्य गौण रेखाएं हैं। अब गौण रेखाओं में गुरु पर्वत पे आपको इस प्रकार की रेखा दिखाई दे तो उसे गुरु का वलय कहा जाता है। उसी प्रकार से शनि पर्वत पर अगर इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे तो उसे शनि का वलय। सूर्य पर अगर इस प्रकार की रेखा दिखाई देती है तो उसे सूर्य का वलय। और सूर्य से लेकर के अगर गुरु तक इस प्रकार की रेखा दिखाई देती है तो इसे शुक्र का वलय कहा जाता है। इसी प्रकार से समय समय पर विभिन्न रेखाओं पर काटती हुई या उससे जोड़ती हुई ऊपर या नीचे विभिन्न प्रकार की रेखाओं को प्रभावक रेखा कहते हैं। ये समय समय पे खुद दृष्टिगोचर होती है और तथा अपना प्रभाव दिखा करके खुद विलुप्त हो जाती है। तो ऐसी रेखाओं का भी अपना महत्व होता है। अब यहाँ पे रेखाओं को देखने से पहले उसके रंगत,
उसके गुण तथा स्वभाव को भी समझना बहुत आवश्यक है। अगर हथेली में स्थित कोई भी रेखा स्पष्ट है, सुंदर है, बिना टूटी फूटी है, पतली है, तो उन सब का अपना अलग अलग स्वभाव तथा उसका अलग अलग प्रभाव होता है। अगर कोई रेखा काली है तो वो व्यक्ति में निराशावाद लेकर के आता है। अगर कोई रेखा पीलापन लिए हुए है तो वो उस पार्टिकुलर पर्वत से संबंधित रोग को निर्दिष्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा लाल है तो क्रोध को दिखाता है, बीमारियों को दिखाता है। अगर जंजीर युक्त है तो वो वहाँ से संबंधित बीमारियों को दिखाता है। टूटी फूटी है तो रुकावटें, बाधाएं एवं अवरोध को प्रदर्शित करता है। काफ़ी मोटी या चौड़ी है तो वह उसके प्रभाव की न्यूनता को प्रदर्शित करता है। जबकि अच्छी रेखा वह रेखा मानी जाती है जो काफ़ी स्पष्ट हो, पतली हो, लेकिन अपने गंतव्य तक सीधी पहुंचती हो। उसको न तो कोई रेखा आकर के काटे, न उस रेखा में किसी तरह की टूट फूट हो, न उस पर किसी तरह का द्वीप या जंजीर युक्त कोई निशान बना हो, तो ऐसी रेखाओं को माना जाता है कि वो अपना शुभ फल देती है। लेकिन अगर उसी रेखा पे कोई द्वीप जंजीर युक्त चिन्ह बन जाए, उसको कोई रेखा आकर के काट दे, उस पर कोई वृत्त या कंदुक का चिन्ह बन जाए, उस पर काकपात वगैरह का चिन्ह अगर आपको दिखाई दे, तो ऐसे रेखाओं का शुभ प्रभाव अशुभता में बदल जाता है या उसके शुभता में कुछ न्यूनता देखी जा सकती है। अब यहाँ पे किसी भी रेखाओं की शुभता को देखने के लिए अन्य बिंदुओं का भी अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे कोई रेखा अगर शुभ है तो वो स्पष्ट होगी, साथ ही उसका जो रंगत है वो गुलाबी लिए होगी, जबकि अशुभ रेखाओं का रंगत बदल जाता है। रेखा अगले वीडियो में हम लोग मुख्य रेखाओं पे एक एक करके अलग अलग वीडियोस में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने सारी रेखाओं से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारियां प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब बने रहें और देखते रहे हमारा सभी वीडियो, जिसमें कि अलग अलग रेखाओं के माध्यम से हम लोग बात करेंगे और जानकारियां प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा आगे लोगों को बताएं, इसे लोगों के साथ शेयर करें। शेयर करके हमें भी आगे बढ़ाने में अपना प्रोत्साहन दें। धन्यवाद, नमस्कार।